सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल होते रहते हैं पेरेंट्स वो एडमिशन्स को लेकर रहते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लाजमी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के लिए। यहाँ तो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 11th और 12th की बात कही जा रही है। ये जो स्कूल है जिसमें एक लड़की ने भी टॉप किया था, टॉप 5 स्कूल्स में ये लिस्ट में आया है ये स्कूल। इस विद्यालय का नाम है बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल। एडमिशन इसका ओपन हो चुका है। क्लास नर्सरी से लेकर 9th 10th 11th एंड 12th में भी इसमें नामांकन हो रहा है। तो घबराएं नहीं, जल्दी देख सकते हैं वीडियो। क्या इसका फ़ी स्ट्रक्चर है पहले वो देख लिया जाए। सबसे बड़ा स्ट्रेस पेरेंट्स का वही होता है। अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें पेरेंट्स, तो उस पर भी हमारा चर्चा होगा, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पूरा का पूरा फ़ी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। क्या फ़ी स्ट्रक्चर ये डिमांड कर रहा है। आइए देखा जाए पहले 11 12th का जो कि अभी करंट सिनेरियो है चलने का। तो अगर देखा जाए एडमिशन फॉर्म का जो कि वन टाइम है, नॉन रिफंडेबल है, मात्र 1100 रुपये यहाँ पर चार्जेस है। वो आप या तो नर्सरी का ले या LKG का ले या किसी भी क्लासेस का ले, 1100 रुपये ही आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड प्रोस्पेक्टस जो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, उसका जो अमाउंट निकल के आया है वो है 2150 रुपीज़। एडमिशन फ़ी अगर बात की जाए क्लास 11th या 12th में तो मात्र 8500 रुपये यहाँ पर आपको देने होंगे एडमिशन चार्जेस, जिसके अगर बनिस्पत किसी और विद्यालय का देखा जाए तो 25,000 50,000 यहाँ तक कि लाख रुपए एडमिशन चार्जेस जनरली वो मांगते हैं। पीपल्स फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट जो वन टाइम पेमेंट है, नॉन रिफंडेबल है, एट टाइम ऑफ एडमिशन्स आपको देना होगा विद्यालय को, वो है 25,000 रुपये। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए, कितना रुपया आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी, तो आपको वहाँ पर 1,000 रुपये करना होगा जो कि वन टाइम है और ये नॉन रिफंडेबल है। टर्म फी रखता है जो कि एनुअल होता है, हर एक साल आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, वो है 10,500 रुपये। लगभग नर्सरी से लेकर हर एक विद्यालय हर एक क्लासेस में ये चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही हैं। ट्यूशन फीस की बात की जाए, सबसे बड़ा स्ट्रेस मंथली है यहाँ पर जो कि पेरेंट्स को अमूमन होता है। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस 11 12th का है वो 6,000 रुपये है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक जो यहाँ पे ट्यूशन फीस चार्ज किया जाता है बच्चों के लिए वो है 5,900 रुपये। 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे जो ट्यूशन चार्जेस है वो है 5,400 रुपये, 5,400 रुपये। और नर्सरी से लेकर UKG तक जो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा पेरेंट्स वो है 4,700 रुपये। ट्रांसपोर्ट फ़ी की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट फ़ी भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट जो कि फुली AC यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस है ट्रांसपोर्ट का वो 4,200 रुपये है लगभग 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। ट्रांसपोर्ट फ़ी ये नॉन AC वाले बसेस का है। AC वाले बस के अगर देखा जाए जो कि मंथली है, नॉन रिफंडेबल, ये चीज़ें यहाँ पर 3600, नॉन AC वाले का 3600 और 3600। तो AC वाले का 4,200 या 600 रुपये का अंतर है। और ट्रांसपोर्ट नॉन AC का अगर आप लेते हैं तो आपको वहाँ पे 3,600 रुपये पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्ट्रेस सर डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या लगते हैं। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल बिफोर 10 अप्रैल 2025 ये रिजल्ट निकला है, तो उसके बाद आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC होना ही चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो स्टैट आपके पास ओरिजिनल फॉर द वेरिफिकेशन भी मांगा जाता है, तो वो चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ द आधार कार्ड, पापा, फादर, मदर और कैंडिडेट का यहाँ पर फोटो स्टैट आधार कार्ड का मांगा गया है। फोटोकॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ वो भी आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चे का वो आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फैमिली, इसमें मामा, पापा और बच्चे यानी माता, पिता और बच्चे का फोटोग्राफ होना चाहिए। 2 अमूमन मांगा गया है यहाँ पर। रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लासेस, यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। जनरली 11th वाले बच्चे से उनका प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा जाता है, ये जनरली LKG UKG के लिए बच्चों के लिए है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका बोर्ड चेंज हो रहा है, अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन करने का मतलब ये होता है पेरेंट्स कि अगर आप ICSE बोर्ड से CBSE बोर्ड में माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक माइग्रेशन सर्टिफिकेशन जमा करना होगा। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड से CBSE बोर्ड में माइग्रेट कर रहे हैं तो अमूमन विद्यालय नहीं मांगते हैं और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता भी नहीं है। PEN नंबर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है पेरेंट्स। अगेन आई रिपीट, ये बातें बार बार अपने वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं कि PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, लगभग आप जान सकते हैं तथ्य को कि आजकल क्लास 1 में भी, क्लास UKG में भी बच्चों से PEN नंबर मांगा जा रहा है। तो एक तरह से ये नंबर मैंडेटरी है और आने वाले नेक्स्ट ईयर में हमें लगता है कि आपार ID भी बच्चों से मांग लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जरूर इस पर थोड़ा सा सचेत हो जाएं, इस पर जागरूक हो जाएं। हाँ, अपने वीडियो के माध्यम से हर एक इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को देने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सटीक और सही जानकारी अपने हम पेरेंट्स को दे पाएँ। तो लगभग PEN नंबर हर एक विद्यालय के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर एड्रेस की बात की जाए तो ब्रह्मपुर जगनपुरा बाईपास कंकड़बाग पटना में इसका एड्रेस है। अच्छा विद्यालय है, अच्छी पढ़ाई देता है हमारे बच्चों को। अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो लगभग हर एक तरह की फैसिलिटी ये विद्यालय हमारे बच्चों को देता है। अगर बात करें पेरेंट तो क्लासरूम टीचिंग फैसिलिटीज है, स्मार्ट क्लासेस है, एडुकॉम यहाँ पे दिया गया है, लैबोरेटरी की फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती हैं, लाइब्रेरी कम रिसोर्स सेंटर यहाँ पर है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, मीडिया एंटरटेनमेंट, AV रूम है, आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जाती है, एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बच्चों को कराई जाती है। तो अमूमन ऐसे जो भी फैसिलिटीज जो कि आजकल मैंडेटरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये विद्यालय अमूमन ये सारी चीज़ें देता है। बेस्ट है फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। आप प्लीज़ इस विद्यालय में जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट द एडमिशन इन क्लास 11th इन द पटना टॉप 10 टॉप 20 स्कूल। ऐसे ही बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे स्कूल ने क्लास 11th की एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। पेरेंट्स आप जागरूक रहें, अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे पेरेंट्स तो नामांकन से आप कोसों दूर हो जाएंगे। और हमारी मंशा है कि आपका नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।